अब आप रुकिए, आप ये 2-4 आप मेरी तरफ से नहीं चलो थोड़े तो चलो जी कैप्टन साहब बाओ चलो गई बाल चलो चलो जी सर जी चलो यार सर बहुत लाला जी आओ चलो जी बैठ डिपार्टमेंट बुलाओ फोटो सारे ने चलो जी आ जाओ चलो जी कल ना फोटो बनाओ यार ना चलो जी ये रोमियो फोर्थ में जाहिर इधर इधर सर आओ कितने आपने वोटर बनाए हैं। तो एक चीज मैं कहूंगा, जैसे एक संजीव सलाथिया जी यहाँ वो एज ए SHO उन्होंने काम किया है, लेकिन आज भी वो इस पंप पर आते हैं। हालांकि वो आए, कोर्ट अटेंडेंस होती है, वो चले जाए, लेकिन चाहे वो 5 मिनट के लिए आएंगे लेकिन मिल के वो जरूर जाते हैं। ये कितना बड़ा फल है। तो मुझे आज भी याद है, जब मुझे पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो हमने यहाँ से गाड़ी सीधा हम सांबा ले गए। तो उस समय हमारे राजेंद्र सिंह जी जो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में एज SP काम कर रहे थे, जो पुंछ के, वो कहने जी आप कैसे आए। मैं कहा जी इनके साथ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बन गया इसलिए आए। तो ये बड़ी बात है। तो इसके बाद जो हमारे मेरे भाई मेरे साथी राजेश रैना जी, उनसे मैं विनती करूंगा, क्योंकि स्पीकर हजरात बहुत हैं, तो उस जब आप जाए यहाँ से तो इसी तरीके से आपका वेलकम हो। बहुत ही अच्छा लगा। भाई साहब भी बड़े ईमानदार अफसर हैं। और एक वक्त में होता था कि पुंछ के अंदर भी देखते थे आपकी पुलिस की बड़ी लोगों को दिक्कतें आती थी, मगर जब से ऐसे ऑनेस्ट अफसर हमें यहाँ मिले तो पुंछ के लोग भी बड़े खुश हैं। और खसूसन जो है आपका तो बहुत ही मतलब लोगों के साथ प्यार भाईचारा। और मैं नहीं समझता कि मैं कभी भी शायद 1-2 बार आपके दफ्तर में गया होगा, हमें इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी, मगर आपका जो लाइजन और लोगों के साथ इतना अच्छा प्यार भाव बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसके आप वो तारीफ के काबिल भी हैं। तो एक बात मैं कहूंगा, थोड़ी सी मुझे और बढ़ा लें आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाजिम की जिंदगी का एक हिस्सा है। तो हम जब भी कभी शर्मा साहब के पास गए प्रधान जी के साथ, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपने किसी परिवार के आदमी के पास जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो अपनापन, जो प्यार, वो हर आदमी के साथ इस तरह से रहा। हिसाब से तो मेंढर का एक ऐसा है, वहां पर 25 नोट 2000 का नोट था। 25 नोट एक आदमी जमा करवाने के लिए गया, तो वो एक नोट जो है उसमें डुप्लीकेट था। तो बैंक वालों ने कंप्लेंट की तो SHO साहब ले गए
उनको थाने में जब लेके गए तो हमारे पास यहाँ पहुंच के उनके रिलेशन से के पास तो हमने बात सुनाई कि जनाब ऐसे ये बात हुई। उसी समय जनाब उन्होंने फोन किया SHO मेंढर को कि भाई जो 25 नोट आपने पकड़े हैं 2-2 हजार के, ये बताओ कि उसमें एक नोट डुप्लीकेट है या सभी? और जनाब एक नोट डुप्लीकेट है, और उसको डिस्ट्रॉय करो, फाड़ो और 24 नोट उनको दे दो, तो बैंक वालों से जो लिखवाना है लिखवा लो, तो छोड़ दो। ये बहुत बड़ी होती है। मैं ये समझता हूं, देखो आज कुरबान साहब को यहां से रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी मिसालें जो शर्मा साहब की है, हम उस परम पिता परमात्मा से ये दुआ करेंगे कि कल ये पुंछ में एज ए SSP कमांड संभाले, ताकि इसी तरह पुंछ की आवाम की जो है रहनुमाई और देख रेख ये कर सकें। मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि इनका भी शेड्यूल बड़ा बिजी है, बोलने वाले जितने तकरीबन हजरात हैं बहुत ज्यादा थे, मैं माफी चाहूंगा उनसे, लेकिन जो भी आदमी बोलेगा सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलेगा, समुद्र को जो है कूजे में वो बंद करेगा। सबसे पहले मेरी विनती है जो हमारे रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर सुदर्शन शर्मा जी कि 2 मिनट के लिए वो शर्मा साहब की शान में जो लफ्ज कहें। टेन्योर तो सर के हो गए, लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है हर आदमी की ये तमन्ना है कि अगला टेन्योर एज SSP पुंछ आपका अगर होगा तो उसी तरह से जितनी पुंछ के लोगों में खुशियां आपके यहाँ SP की ट्रांसफर एज SSP बनने पे होंगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पुलिस का काम के साथ साथ एक सोशल, ये कहेंगे अगर हम उनको कहें सोशल वर्कर तो वो भी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने ये काम लोगों के करते हैं तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं हम नहीं कर पाते। सोशल काम को ये नहीं होता कि किसी के घर जाके हमने खाना खिलाना है या किसी को हमने फाइनेंशियली हेल्प कर दी, वही सोशल काम है। बहुत कोई भी किसी तरह की आप किसी की हेल्प करते हो तो मुझे लगता है वो सोशल काम ही है। तो बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम पुंछ की जनता की तरफ से, उनकी तरफ से भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आप भी, मुझे लगता है कि पुंछ की धरती पे खुश रहते हैं, तो अगला टेन्योर आपका यहाँ दोबारा SSP आए और हम लोगों के आशीर्वाद बना रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। पर्सनल कोई बात नहीं होती, सोसाइटी के लेवल पर भी कोई बात नहीं होती। ये लास्ट मैं उस परम पिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि इनकी जितनी बाकी सर्विस है ये अच्छे से काम करे, इससे भी बेहतर तरीके से करे, क्योंकि समाज और देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि ये अच्छे तरीके से काम करे, प्रभु इनकी सहायता करे, इनको और प्रमोशन मिले, बड़े अफसर बन के फिर दोबारा यहाँ आए। JNK में तो काम करना ही है इन्होंने, तो मैं यही दुआ करूंगा कि उनकी सेवाओं का हौसला बढ़ता है। आप जैसे अफसर हमारे पास आए, 2 साल हमें सर्विस दी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब कहीं मौका मिले तो हमारे पुंछ को छोड़ना नहीं, बल्कि इसको प्रायोरिटी पर रखना और वापस हमारे पास आकर हमें जरूर अपनी सेवा देना। यही कहता हुआ आपसे क्षमा चाहूंगा। प्रधान जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, गुरदीप जी हैं, बेटा जी हैं, राना साहब हैं, आप सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। CO साहब ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है 4 पार्ट उन्होंने बताए थे किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है और प्रमोशंस वो बड़ा मायने रखती हैं। तो एक्चुअली किसी भी, मैं तो इंसान का बोलूँगा, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या नहीं हैं, आपका किरदार बहुत मायने रखता है, चाहे फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या एक आम आदमी हैं, क्योंकि आपके किरदार से ही आपके जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आपका किरदार ऐसा ही होना चाहिए कि सामने वाले को वो शहद लगे या नमक लगे, या आप पे डिपेंड करता है। तो एक पुलिस वाले के लिए मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे पोस्ट रहते हैं, चाहे कम समय के लिए रहें चाहे ज़्यादा समय के लिए रहें, आपको समाज, आपको दुनिया, आपको महकमा ये कभी याद नहीं करता आप कितने समय के लिए रहे हैं।
हमेशा इस चीज़ के लिए याद करते हैं कि आपने वहाँ रह के क्या किया हुआ है। और आपकी हमेशा से कोशिश रहनी चाहिए कि आप वो बोर्ड पे नाम जो लिखा जाता है आपका आपके ऑफिस में, आप अगर अपना नाम कुरेद पाएँ तो लोगों के दिलों में कुरेदें, क्योंकि एक बोर्ड पे चिपका हुआ नाम न रह जाए, क्योंकि इस बोर्ड पे तो नाम आने जाने हैं, लेकिन जब आपने किसी लोगों की रूह पे, उनके दिलों पे अपना नाम लिख दिया, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो कोशिश वही रहती है हमारी कि वैसा ही कर पाएँ। नीरज जी ने कहा था कि मैं जम्मू जाऊं तो इनके लिए भी कोशिश करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ आप सब लोगों के लिए कि मेरे केस में तो ऐसा है, ऊपर वाले की कृपा है, पुंछ की इस धरती को बार बार नमन कि जब जब इसने मुझे यहाँ लाया तो वापस मुझे जम्मू ही पहुँचाया। फिर वो आज से चाहे 6 साल पहले की बात हो या आज हो, तो मैं दुआ करूँगा कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। बाकी आप लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है, आपकी इस हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। और शायद मैं इसके काबिल इतना हूँ नहीं, आप लोगों ने बहुत बोला है, अवार्ड मेडल्स की बात की है। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं लोगों से जुड़ पाऊँ, क्योंकि एक गांव से हूँ। जिस तरह से गांव के विरसे को देखा है तो वहाँ अपनापन बहुत होता है, लोगों में बनावटी चीज़ें कम होती हैं। तो पुंछ के उस विरसे को भी बार बार मेरा नमन है। आप लोग अपने कम्युनल हारमोनी, सांप्रदायिक सौहार्द को जिस तरह से बना के चलते हैं, आपको बार बार इस चीज़ की बहुत मुबारकबाद है। उम्मीद करूँगा कि अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो फिर किसी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आपको फिर सर्व करने का मौका मिले तो ज़रूर आएंगे। इसी उसके साथ कि ऐसे ही प्यार बना रहे। और पुंछ का जो मेरे पे, मैं एक आपको हमेशा से दिल में रखता हूँ पुंछ को, उसकी बहुत सारी कारण है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी फैमिली में मेरी बच्ची छोटी थी तो अभी वो 7 महीने की, तो मेरा यहाँ तबादला हो गया। फिर मैं यहाँ से जम्मू पहुँचा तो बेटा जब 15 दिन का तो मेरा दोबारा तबादला पुंछ हो गया। तो मेरे बच्चे जो हैं उनको भी पुंछ शायद बहुत पसंद है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का स्पेशल मेरे पे कर्ज है, मैं इसको हमेशा अपने दिल में रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर से मैंने फोन भी किया, सर ने कहा आप आ जाओ। सर ने एक चीज मुझे अभी याद है, सर ने बोला कि भाई आते हुए तो दुखी हो, लेकिन जब जाओगे इससे ज्यादा दुखी हो गया। तो वो वाकई मैंने आप लोगों जो पुंछ के लोगों की मोहब्बत में ये चीज देखी है। और आप लोग का जो जितना, जब से सर की ये ट्रांसफर ऑर्डर आया है, तो मुझे लगता नहीं सर को आधा घंटे का कोई स्लैब हमें मिला हो कि हम हर जगह 2-2 घंटे लेट पहुंचते। वो जस्ट आप लोगों का जो मोहब्बत है। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट है, कुछ पब्लिक एक्सपेक्टेशन भी होती है, कुछ लॉ भी होता है। तो कहीं हो सकता है किसी की कोई ऐसी चीज होती है किसी को ना पूरा हो, तो कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग अच्छा भी नहीं बोलते कि नहीं जी हमारा नहीं। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि जो सर का मैंने अब यहाँ देखा है, सर ने एक चीज बोली कि पुलिस एक सर्विस है। तो वाकई सर वो सर्विस मैंने आपसे देखी, आपने वाकई पुलिस को एक सर्विस बना के, एक जो समाज सेवा होती है उस वो चीज हमने आप में वो रिफ्लेक्शन देखा है। और उसी चीज को हमने कोशिश की है कि हम जिस तरीके का प्यार मोहब्बत आपको पुंछ वालों ने दिया है, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी वो अचीव कर पाए। लेकिन हम बहुत दूर है सर, हम बहुत दूर है सर। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो आपने लोगों के दिलों में छाप डाली है। कई बार सर ईर्ष्या भी होती है आपसे। तो सर आप जो आपने यहाँ पे अपना एक पुलिस का एक शान बढ़ाई है, हम कोशिश करेंगे उस शान को हम और ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपने जो हमें मार्गदर्शन किया है उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसी पे चलते रहें, ताकि कोई किसी किस्म की हमारी पब्लिक सर्विस में कोई चूक ना रहे सर। तो आप सर घर के पास जा रहे हैं, आपको बेस्ट विशेस हैं सर। तो वहाँ भी सर ऐसे ही आप इसी डायनेमिक तरीके से और इसी तरह इसी हौसले से वो करें। और सर हमारे लिए भी थोड़ा सा करेंगे सर। ये शब्दों के साथ सर ऑल द बेस्ट सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद। हम वो नगरोटा वाला जो ऑपरेशन और कई ऐसे ऑपरेशन एंटी टेररिज्म के जो किए हैं, कुछ तो पता भी हैं तो कुछ ऐसे सीक्रेट भी हैं, हम सब जानते हैं। तो हम आगे आने वाले वक्त में ये अरदास करेंगे आप फिर पुंछ आए, डिस्ट्रिक्ट में आए एसएसपी बन के। और जैसे मेरे भाइयों ने सबने कहा डीआईजी आईजी, तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसी शख्सियत हैं कि आप जम्मू कश्मीर के डीजी बन के रिटायर हों, हम ये सब कहते हैं। तो आखिर में
ये पार्ट है लाइफ का, रिटायरमेंट, ट्रांसफर। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स इस तरह के होते हैं जो अपनी छाप एक इलाका के अंदर और हर एक दिल के अंदर बना के जाते हैं, जिससे एक वो अपने डिपार्टमेंट की और अपने माँ बाप की और अपने देश की इज्जत को बढ़ाते हैं। मैं आप सबका, जो हमारे साथी आए और बिजी शेड्यूल में हमारे बड़े भाई ने जो टाइम निकाला, और साथ ही में हमारे नीरज जी, वो भी एक, मैं कहूँगा आने वाले वक्त में हमारे समाज का एक नाम बनेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप सब मेरे भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का, और आप डीएसपी नीरज जी का और एडिशनल एसपी मोहन जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने टाइम निकाला। शुक्रिया जी। होनेस्टी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिससे कोई भी आपके दरवाजे पर जो गया बिल लिहाज मजलूम मिला, आपने एक इंसानियत से ऊपर उठ करके उनका काम किया। आपको बहुत बड़ी बधाई है। ये ठीक कहा यहाँ पर हमारे सारे स्पीकर हजरात ने, आप एसएसपी किया एक डीआईजी बन के राजौरी पुंछ के रेंज पर आए, तो हम आपका इसी तरह वेलकम करने के लिए आपके ऑफिस में पहुंचे। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ पुंछ की इस पावन धरती पर, ऋषि मुनियों की धरती पर, पीरों फकीरों की धरती पर आपका बहुत बड़ा वेलकम करता हूं। और ऋषि मुनियों की धरती पर और पीरों फकीरों से ये प्रार्थना हम सब करते हैं, आपकी सेहत जो है तंदुरुस्त रहे, ताकि आप सबकी जो है इसी तरह सेवा कर सकें। जय हिंद।